श्री कृष्ण कहते हैं, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान है जो हर कोई समय आने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली होता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा। संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार करते हैं, इस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः समय बदलता है, हर समय एक समान नहीं रहता। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और जब समझ आती है तब समय हाथ से निकल जाता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंताएं भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का एक सच्चा सुख है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। कद्र न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और व्यक्ति भी। हर दुख के समय के बाद सुख का समय जरूर आता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़े तो दुख हो और दुख में पढ़े तो खुशी हो। प्रभु श्री कृष्ण ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सजा अवश्य मिलती है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा
जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। हर बुरी स्थिति में कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा। यहाँ तक कि एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। जीवन में सकारात्मक बने रहे। भगवान जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। जीवन में सभी निर्णय हमारे नहीं होते। कुछ निर्णय प्रकृति के और कुछ समय के अधीन भी होते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए, समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतरीन देना चाहता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का मौका भी देगा। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। सोच अच्छी रखो, लोग अच्छे अपने आप लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप अच्छे होने लगेंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। संसार का सबसे कीमती आभूषण आपका परिश्रम और सबसे सच्चा साथी आपका आत्मविश्वास है। इसे कमजोर न होने दें।